राम राम करो भाई सभी भाइयों को एक बार फिर से तरह स्वागत है देहाती न्यूज में। और मैं तेरी साथ में थारा भाई देहाती पत्रकार भाई आज फिर बड़ी सुथरी खबर लेकर आया भाई। वीडियो को शेयर करियो और न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। एक और बात भाई अपने खेत में मिक्सचर गेरियो, इसमें जिंक सल्फर मैग्नीज मैग्नीशियम कॉपर बोरोन है। घना सुथरा इसका रिजल्ट है, कई जगह जा रहा भाई। ऐसे में तलफरे सोनू ने कल को फिर मंगाया और सीओसी आज गांव फंदपुरी में गई, कल भी गई थी रोज जैरी। इस तय पोका गोइंग बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट है, बहुत ही मंदी आया है। तो इसे भी गेरियो, अपने खेत का फसल चक्र अपनाया करो भाई। रोग नहीं आता, पेस्टिसाइड कम प्रयोग करनी पड़े। यो ध्यान रखा करो, खेत में अगर तुमने गन्ना बोया तो बीच में लोबिया ढैंचा मूंग उड़द ये भी ले सको, इससे भी पेस्टिसाइड कम लगे। तो चलो आज की पूरी खबर हम बताओगे। आज खबर है पानीपत एक्सप्रेसवे, जो गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जा, शामली गोरखपुर के नाम से भी यू जाना जा भाई। यह खबर तुम्हें आज की घनी राज्य कर देगी। इतनी बढ़िया और सुथरी खबर लेकर मैं तेरे सामने हाजिर हुआ, थारा भाई रामपुर। तो भाई एक काम और करियो, आज इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं करा, क्योंकि ऐसी खबर हर रोज आवेगी और भाई थरी आवाज उठेगी। मुआवजा भी बढ़िया मिलेगा, सरकार तक आवाज पहुंचाने का एक बढ़िया माध्यम हम तुम्हें दे रहे। चलो खबर शुरू करें भाई। अगर गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे की योजना समय पर पूरी हो जा तो फिर तो कमाल ही हो जा। आज इस खबर को हम विस्तृत रूप से आगे लेकर चले भाइयों। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शामली गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे धीरे धीरे जमीन पर इब्जा उतरता हुआ दिखाई दे रहा। लंबे टाइम तक जिस परियोजना का इंतजार हो रहा था, अब उस निर्माण पर गोरखपुर एक्सप्रेसवे ने रफ्तार पकड़ ली। सबसे बड़ी खबर है एक्सप्रेसवे की खतर इब्जा पिलर लगाए जाने का काम शुरू हो गया। यानी इस परियोजना को अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि निर्माण की शुरुआती चरण में प्रवेश कर गया। शुरुआत में इस एक्सप्रेसवे की चौड़ाई 90 मीटर प्रस्तावित थी, पर अब इसमें बदलाव कर दिया। नई योजना के अनुसार इब्जा 70 मीटर की चौड़ाई विकसित करी जाएगी। इससे कई किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि पहले की तुलना में अब जमीन का कम का अधिग्रहण होगा। गोरखपुर मंडल में इस एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 86.5 किलोमीटर की है। यू मार्ग नैन सर के पुराने टोल प्लाजा के दौरे तय शुरू होगा। गोरखपुर सनोली मार्ग इससे जुड़ेगा और भाई कैपियरागंज तथा सदर तहसील कई क्षेत्रों तय होकर यू गुजरेगा। हालांकि अभी सड़क निर्माण पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ। फिलहाल सीमा चिन्हित करने के निशान और पिलर लगाए जा रहे। इन पिलरों की मदद से इब्जा आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। पिलर लगाने के बाद में 3D सर्वे कराया जाएगा और यू सर्वे बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा, क्योंकि इसी के आधार पर तय होगा किस किसान की कितनी जमीन अधिग्रहण होगी और उसे उतना ही मुआवजा मिलेगा। जमीन चली जाएगी, फिर अपना डंडा सा पूंछ और बुढ़ाने का रास्ता लियो फिरियो रुपए के थैले। यानी फिलहाल किसानों खातर इब्जा एक अहम चरण शुरू होने वाला। सरकार NHI की टीम सर्वे के आधार पर प्रत्येक भूखंड पर इब्जा निगरानी करेगी, उसका सर्वे करेगी, उसका आंकलन करेगी, ताकि आगे अगर जमीन अधिग्रहण हो तो उसकी प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी तरीके से हो सके और पूरी करी जा सके। इस परियोजना में सिर्फ गोरखपुर ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों के भविष्य का भी लाभ मिलने की उम्मीद है। बेहतर सड़क संपर्क, व्यापार, उद्योग, परिवहन, रोजगार और भाई नए अवसर भी इस तरह पैदा होंगे। पर सबसे बड़ा सवाल यू ही है, भी आखिर 3D सर्वे होगा कि डाल, किसानों को मुआवजा मिलेगा कदकू और भाई किन किन गांवों तक होकर यो एक्सप्रेसवे गुजरेगा। यो अब बात करेंगे उस प्रक्रिया की जिसका सबसे लंबा इंतजार किसान स्थानीय लोगों को है। एक्सप्रेसवे की खतर पिलर लगाने का काम तो हो गया शुरू, पर इसके बाद में अगला चरण है वो तय करेगा किसकी कितनी जमीन जागी
और किसकी कितनी बचेगी, कितना मुआवजा होगा और किसका डंडा सा पूंछ और बुढ़ाने का रास्ता हो जाएगा। पिलर लगाने के बाद में 3D सर्वे करा जाएगा। इस सर्वे में तकनीक की मदद से उसमें एक्सप्रेसवे के रूट की सटीक मैपिंग होगी और यूं स्पष्ट हो जाएगा कि सड़क का अंतिम अलाइनमेंट क्या होगा और किस किस स्थान पर होकर धरती की जरूरत पड़ेगी। 3D सर्वे होने के बाद में NHAI ने बल्कि सरकारी विभागों की संयुक्त टीम मौके पर निरीक्षण करेगी और इसमें अध्यापति अधिकारी, राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग, लघु सिंचाई विभाग, वन विभाग, सारे संबंधित विभाग इसमें शामिल होंगे। भाई निरीक्षण के दौरान मिट्टी की गुणवत्ता की जांच होगी और भाई परीक्षण इसलिए भी जरूरी है ताकि युग बताया जा सके, तय करा जा सके एक्सप्रेसवे का निर्माण किस ढाल होगा और इसमें इंजीनियरिंग तकनीक कौन कौन सी प्रयोग करी जाएगी, भविष्य में सड़क मजबूत और सुरक्षित जिससे बनी रहे। अब बात करेंगे उन गांव की जहां इस टाइम पिलर लगाए जाने लगे। भाई कैपिरियरगंज तहसील के पीपीगंज क्षेत्र में कई गांवों में निर्माण में शुरुआती तौर पर की गतिविधियां शुरू होगी। इसमें चौक माफी, मंगरू चौराया, गांगपार, भरोया, रमुआपुर, नैनसार, जरहद जैसे गांव प्रमुख है। इन स्थानों पर इब्जा सीमा चिन्हित करने के लिए पिलर लगा दिए। जिन किसानों की जमीन पर ये पिलर लगाए गए उनकी जमीन की अधिग्रहण की प्रक्रिया अगले चरण में आगे बढ़ेगी। तहसील प्रशासन ने सरकार की निजी रिकॉर्ड से संबंधित विभागों को उपलब्ध करा दिया जिससे आगे यह प्रक्रिया और तेज बढ़ सके। पूरे काम का उद्देश्य सुनिश्चित करना अधिग्रहण की प्रक्रिया व्यवस्थित हो, पारदर्शी तरीके से पूरी हो और मुआवजा तय समय पर किसानों को मिल जा, किसी प्रकार की तकनीकी समस्या ना आवे। हालांकि अभी तक मुआवजे की दरों को आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं करी गई। यह राशि सर्वे भूमि श्रेणी और भाई सरकारी नियमों के अनुसार तय करी जाएगी और उसके बाद में प्रभावित किसानों पर नजर ये आगामी सर्वे और सरकारी घोषणा पर टिकी हुई है। पर यू सर्वे सिर्फ गोरखपुर तक सीमित नहीं है। इसकी लंबाई लगभग 750 किलोमीटर है और यू उत्तर प्रदेश के कई जिलों को जोड़ता हुआ हरियाणा के पानीपत तक पहुंचेगा। भाइयों, गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क परियोजना नहीं है बल्कि यह उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में कनेक्टिविटी की नवी पहचान देने वाला एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट माना जा रहा। इस एक्सप्रेसवे की कुल प्रस्तावित लगभग 750 किलोमीटर का है। इस तरह डालता डिजाइन करा जा रहा ताकि पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक का आगे हरियाणा में तेज, सुरक्षित, निर्बाध सड़क का संपर्क मिल सके। इसका पूरा होने के बाद में लंबी दूरी तक के सफर काफी आसान हो जाएंगे, तेज होने की पूरी उम्मीद है। इससे परियोजना उत्तर प्रदेश के 19 जिलों को जोड़ना योजना का हिस्सा है। इसमें व्यापार, कृषि, उद्योग, माल ढुलाई और नवी गति मिलने की पूरी संभावना है, जिससे जिन क्षेत्रों में सामान पहुंचाने में कई घंटे लगे वहां भविष्य में यात्रा कम समय में तय हो जाया करेगी। एक्सप्रेसवे में सबसे बड़ा फायदा किसानों को मिलेगा, व्यापारियों को मिलेगा, कृषि उत्पादों और मंडियों तक पहुंचना आसान हो जाएगा, जबकि उद्योगों की खातर कच्चे माल को तैयार और उत्पादों का परिवहन में तेज उत्पाद पहुंच जाया करेंगे। इससे परिवहन लागत में कमी आने की संभावना शुरू हो जाएगी। मंडल में परियोजना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से नेपाल की सीमा काफी करीब है। बेहतर सड़क नेटवर्क और भविष्य में व्यापार और लॉजिस्टिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके। NHAI की योजना के अनुसार एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर बड़े पैमाने पर पौधरोपण कराया जाएगा। इसका उद्देश्य सिर्फ सड़क को हरित बनाना नहीं है बल्कि पर्यावरण संरक्षण और यात्रियों को बेहतर अनुभव देने का है। हालांकि इतनी बड़ी परियोजना को पूरा करने में टाइम तो लगेगा ही भाई। भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण, मिट्टी परीक्षण, निर्माण जैसे बहुत सारे काम बाकी है, इसलिए लोगों को अभी तक बहुत टाइम तक इंतजार और करना पड़ेगा। पर जिस ढाल गोरखपुर में पिलर लगाने का काम शुरू हो गया, शामली में पिलर लगाने का काम शुरू हो गया, बिजनौर में काम शुरू हो गया,
इससे साफ संकेत यूं मिल रहा है इस परियोजना को धीरे धीरे निर्माण के अगले चरण की तरफ बढ़ाया जा रहा। अब सबसे बड़ा सवाल यूं है यू एक्सप्रेसवे कब बनकर तैयार हो जाएगा और इसके पूरा होने में लगातार कितना समय लगेगा, अर्थव्यवस्था तय और आम लोगों में क्या बदलाव आवेगा। भाई अगर गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे योजना के टाइम पे ठीक पूरा हो गया तो यू उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण सड़क परियोजना साबित होगी। गोरखपुर में पिलर लगाने का काम शुरू होना इस बात का साफ संकेत है कि यह योजना इब्जा कागजों से लिगड़ के जमीन पर धीरे धीरे आने लगी। पहले 90 मीटर चौड़ाई इसमें प्रस्तावित थी पर इब्जा 70 मीटर इसे करा जा रहा। इसमें कई किसानों को राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। आने वाले टाइम में 3D भूमि सर्वे करा जाएगा, अधिग्रहण करा जाएगा और मुआवजे का वितरण करा जाएगा और इस प्रक्रिया में इब्जा योजना तय करनी पड़ेगी। यू एक्सप्रेसवे 750 किलोमीटर लंबा उत्तर प्रदेश के कई जिलों को और हरियाणा पानीपत को जोड़ेगा। इसके बनने तय लंबी दूरी की यात्रा तेज हो जाएगी, माल ढुलाई आसान हो जाएगी, व्यापारिक गतिविधियां और भी बढ़ जाएगी, नवी रफ्तार मिलने की उम्मीद है। गोरखपुर मंडल में करीब 86.5 किलोमीटर हिस्से के निर्माणाधीन स्थानीय विकास में अहम माना जा रहा। भाई बढ़िया सड़क संपर्क तय, नवे निवेश, उद्योग, वेयर हाउस, ट्रांसपोर्ट और भाई व्यावसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने की पूरी संभावना बढ़ जाएगी। साथ ही साथ एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर बड़े पैमाने पर पौधरोपण और पर्यावरण को संरक्षण दिशा में सकारात्मक पहल मानी जा रही। आधुनिक सड़क नेटवर्क और हरित विकास का संयोजन भविष्य में जरूरत को ध्यान में रखकर करा जा रहा। हालांकि किसी भी बड़ी परियोजना की असली सफलता खातर समय पर पूरा होना गुणवत्ता पर निर्भर करे, इसलिए अब लोगों की नजर इस बात पर है सर्वे मुआवजा निर्माण काम कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा। भाई तुम्हें क्या लगा है गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की नवी तस्वीर बनावेगा क्या इससे किसानों, व्यापारियों और युवाओं को वास्तव में फायदा होगा क्या? अगर तुम्हें लग रहा हो कोई काम पसंद आ रही हो वीडियो और बढ़िया लग रहा हो यू काम तो भाई वीडियो को लाइक कर दियो और भाई अपने दोस्तों को, परिवार वालों को भी शेयर करियो। ऐसे एक्सप्रेसवे, हाईवे, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई अपडेट खातर हमारे नए न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लियो। और भाई अपने खेत में मिक्सचर गेरियो, अगर पॉपुलर सूख रहे हो उनमें नीचे गेर दियो, इससे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, पिड्डा सूखने का नहीं। अच्छा भाई सबको राम राम, सबको सलाम, सबको सत श्री अकाल। कल को फिर अम्मा एक नवी खबर की साथ में।